ईश्वर की महती अनुकंपा से हम सबको नियमित संध्या यज्ञ और आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करने का एक पवित्र एकांत में प्रकृति के वातावरण में मिलता है। ऐसा अवसर सबको नहीं मिल पाता। हमको मिलता है तो हम इसका लाभ अधिक से अधिक उठाएं। हम नियमित संध्या यज्ञ के उपरांत विभिन्न ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनको समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। आज हम आर्याभिविनय ग्रंथ के अंतर्गत ईश्वर के संबोधनों को महर्षि जी ने वहाँ दिया है। उन संबोधनों में से एक संबोधन पर, एक गुण पर विचार करेंगे। यहाँ कृष्ण पट्ट में लिखा हुआ है, हे विश्व विनोदक। ईश्वर को यहाँ पर महर्षि जी ने लिखा है कि ईश्वर विश्व कहते हैं संपूर्ण को, अर्थात सबका, सब लोकों का, सब लोक में स्थित प्राणियों का विनोदक अर्थात प्रसन्नता देने वाले हैं। विनोदक, नोद, मूद नूध धातु है हर्ष के अर्थ में। अर्थात संपूर्ण संसार को, अर्थात संपूर्ण संसार में रहने वाले प्राणियों को प्रसन्नता देने वाले ईश्वर हैं। तो बहुत बड़ी बात बताई गई कि संपूर्ण लोक को प्रसन्नता देने वाले हैं। प्रसन्नता का अर्थ खुशी देने वाले, आनंद देने वाले। हम एक प्रसिद्ध उपनिषद के श्लोक को पढ़ते हैं, ईश्वर रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। ईश्वर रस वाले हैं, आनंद वाले हैं। उनका स्वरूप ही आनंद है, सुख है। हमारे पास स्वयं का सुख नहीं है, हम दूसरों से सुख को प्राप्त करते हैं, किंतु ईश्वर का अपना सुख है। वो दूसरों से उधारी में नहीं है। ईश्वर का सुख आता नहीं, हम लोग दूसरों से प्राप्त करते हैं। हमारे में ईश्वर में यही अंतर है। तो ईश्वर को यहाँ कहा गया उपनिषद के ग्रंथों में वो रस वाले हैं,
सांसारिक मिठाइयों को खाने से जैसे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वैसे ही जब हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं तो अकल्पनीय सुख मिलता है, जीवन में हर्ष और शांति यदि किसी से हम प्राप्त करते हैं तो वो ईश्वर है। ईश्वर को इसलिए यहाँ कहा गया विश्व विनोदक, ईश्वर को विश्व विनोदक कहा। विश्व को आनंद देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, खुशी देने वाले, वो ईश्वर है। कई बार होता क्या है, साधकों के मन में भी ये बात रहती है, जो ईश्वर की उपासना करते हैं उनके मन में भी यही बात रहती है कि ईश्वर यदि दुनिया को और दुनिया के पदार्थों को नहीं बनाते तो, या हमको बनाते ही नहीं तो हम बड़े शांति से रहते। वो ईश्वर बनाए क्यों और हम दुनिया में क्यों दुखी रहते हैं, ऐसे ईश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। नहीं बनाते तो सब जैसे रहना था रहते। दुनिया में यदि किसी से पूछा जाए सुख अधिक है या दुख अधिक है, तो सब लोग बोलेंगे दुख अधिक है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सुख अधिक है। किंतु दुनिया में सुख अधिक है, दुख कम है, क्योंकि ईश्वर स्वयं सुख स्वरूप है और ईश्वर सब पदार्थों को हमको सुखी करने के लिए देते हैं। ध्यान रखना, पदार्थों की कोई माने न्यूनता नहीं है। पदार्थों में हम लोगों की भ्रांति है कि हम ऐसा समझ लेते हैं। हम योग दर्शन में पढ़ते भी हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुक्षेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिन। जो भी विवेकी होते हैं, जो सत्य क्या असत्य क्या, जो पृथकता का बोध करने वाले हैं, आत्मा क्या अनात्मा क्या, शरीर क्या चेतन क्या अचेतन क्या, ये दोनों में जो भेद बनाने में सक्षम है उनको विवेकी कहा जाता है। क्रोध क्या अक्रोध क्या, धर्म क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या, अधर्म क्या अधर्म अकर्तव्य को जो छोड़ देता है, धर्म और कर्तव्य को स्वीकार कर लेता है, जो असत्य और सत्य में परीक्षा करके असत्य से मेरी हानि होगी, सत्य से मेरा लाभ होगा, ये सोचता है, सत्य को ग्रहण करता है, असत्य को छोड़ देता है, वो विवेकी है। तो यहाँ योग दर्शनकार कहते हैं सर्वम विवेकी नाम दुखम, सब कुछ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। अर्थात इसका अर्थ समझना चाहिए प्रसंग के अनुकूल। संसार के पदार्थों में पूर्ण सुख नहीं है। संसार के पदार्थ सुख नहीं देते, ऐसा कोई नहीं कह सकता। संसार के पदार्थों में सुख नहीं मिलता तो हम क्यों दिन रात एक करके लगते, घर क्यों बनाते, गाड़ी का प्रयोग क्यों करते, व्यायाम क्यों करते, शरीर मिला है नहीं करते। ये तो संसार है, दुख मिलेगा, शरीर है तो रोग आएंगे, यहाँ हर प्रकार की समस्या आएगी, हम बचे क्यों, ऐसे एक नकारात्मकता की भावना आ जाएगी अगर ऐसे देखेंगे। संसार के पदार्थों में सुख है किंतु पूर्ण सुख नहीं है। कुत्रापि कोपि सुखी न कहा गया है, हम सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं। कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात जो व्यक्ति संसार के पदार्थों में पूर्ण सुख देखेगा उसको संसार के पदार्थों में पूर्ण सुख नहीं मिलने वाला है।
इसका मतलब ये नहीं है कि संसार के पदार्थ दुख ही दुख देते हैं। जो उनको उपयोग करने वाला ठीक उपयोग करता है संसार के पदार्थों से, उसको सुख मिलता है। क्योंकि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक भोग वाले पदार्थ, एक अपवर्ग वाले पदार्थ। अर्थात प्रत्येक सांसारिक पदार्थ दो चीजें देते हैं, एक भोग भी, एक अपवर्ग भी। ध्यान रखना, हम केवल भोग के पीछे पड़े रहते हैं और अत्यधिक विषयों का सेवन करते हैं, और सेवन करने की विधि क्या है नहीं जान पाते हैं, इसलिए वो सांसारिक पदार्थ हमको दुख देते हैं। तो कहने का अभिप्राय, ईश्वर विश्व विनोदक, इस शब्द को अब हम समझें। विश्व विनोदक कैसे हैं? ईश्वर विश्व विनोदक है। अब संसार के सब लोग बोलते हैं संसार में दुख अधिक है, किंतु दुख अधिक नहीं है, सुख अधिक है। वो उनकी भ्रांति है जिससे उनको दुख लगता है। ईश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थ हमको दुख नहीं देते, ये पहली बात। ईश्वर स्वयं सुख स्वरूप है। हम उपनिषद में ये भी पढ़ते हैं, कह वान्यत कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंद नश्या। कितनी बड़ी बात बताएगी। कौन जीवित रह सकता है, कौन प्राण ले सकता है यदि सुख स्वरूप ईश्वर ना हो? तो यदि सुख देने वाले ईश्वर ना हो, दुनिया में कौन जीवन ले सकता था, कौन प्राण धारण कर सकता था, कौन सुख को प्राप्त कर सकता था? कोई तो नहीं। जब ईश्वर के बिना हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ईश्वर के दिए हुए पदार्थ कैसे दुख देंगे? उसमें ही उस साधन पदार्थ को साध्य मान लेते हैं जब हम वो दुख देते हैं, लक्ष्य मान लेते हैं उन्हीं के संग्रह को। यही दुख का हेतु है, कारण है। तो इस शब्द पर गंभीरता से विचार करें। हे विश्व विनोदक, विनोद करने वाले। हम संसार में सुनते हैं आमोद, प्रमोद, मनोविनोद, ये सारे शब्द संसार में प्रचलित हैं। मनोविनोद को लौकिक भाषा में हम बोलते हैं मनोरंजन, और जो मनोरंजन करते रहता है उसको कहा जाता है तुम क्यों केवल मनोरंजन कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, संसार के विषय में क्यों फंसे हो, बोलते हैं। वो कब बोलते हैं, इसमें विचार करें। विनोद, आमोद, प्रमोद, यही है विनोदक शब्द का अर्थ। मनोविनोदक, मन को, हारमोनियम को हारमोनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जब बजता है तब हमको उसके ओर ध्यान आकर्षित कर देता है। वो हारमोनियम हर लेता है मन को अपने ओर। तो कहने का मतलब कि नाम भी बड़े अच्छे दिए जाते हैं संसार में। ईश्वर को यदि विनोदक कहा तो ईश्वर अपने आप में तो विनोद देने वाले हैं। जो भी ईश्वर की शरण में जाता है उसको ईश्वर विनोद ही विनोद देते हैं, अर्थात आनंद ही आनंद देते हैं। हम उपनिषद में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। कितनी बड़ी बात बताई गई। हे संसार के लोगों, तुमको यदि शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत माने नित्य सुख, दुख मिश्रित सुख नहीं बोल रहे हैं यहां पर। हे संसार के लोगों, यदि नित्य सुख चाहिए, शाश्वत कहते हैं नित्य को, नित्य सुख चाहिए तो क्या करना है? तो कहा एको वशी। पता है संसार के सब पदार्थों को कौन वश में करने वाला है, कौन नियंत्रण में करने वाला है, कौन उसको बनाने वाला है, कौन उसको संचालित करता है? तो कहा एको वशी। सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के अंदर स्थित रह करके, हमारे अंदर भी रह करके, दूसरों के अंदर रहते,
पशु पक्षियों के अंदर में रह करके सबको नियंत्रण में करने वाला, और शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सब प्रक्रियाओं को, खून किस प्रकार बनेगी, रक्त किस प्रकार बनेगा, इसकी व्यवस्था कराने वाले, और किन किन यंत्रों के उपकरणों के माध्यम से रस जा करके वो शुद्ध होगा, और वो किस प्रकार मांस में बदलेगा, वो किस प्रकार अष्टम धातु में बदलेगा, और किन उपादानों से वो बनेगा, सब कुछ की यदि अच्छी व्यवस्था कोई करने वाले हैं और सबको नियंत्रण में रखने वाले कोई हैं तो वो ईश्वर हैं। और सब भूतों के अंदर है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, जो एक प्रकृति से अनेक प्रकार के कार्य पदार्थों को जो बनाता है। देखो, प्रकृति एक है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली, उस एक प्रकृति से जो अनेक प्रकार के कार्य पदार्थों को बनाता है, अर्थात प्रकृति से शरीर बना, प्रकृति से मन बना, प्रकृति से इंद्रियां बनी, प्रकृति से अंतःकरण बने, प्रकृति से ये पेड़ बना, प्रकृति से सूर्य बना, प्रकृति से चांद बना, प्रकृति से पहाड़ बना, प्रकृति से समुद्र बना। ये सबको बनाता कौन है? एकम रूपम बहुधा यह करोति, एक प्रकृति को लेकर के विभिन्न रूप वाला कार्य जगत को बनाने वाला कौन है? यह प्रश्न पूछा गया। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, उस ऐसे ईश्वर को जो अपने आत्मा में धारण करते हैं, अर्थात उनके इस स्वरूप को जो ठीक ठीक जानते हैं, वो उनको क्या मिलता है बदले में? तो कहा तेसाम, उनको, वो धीर हैं, वो गंभीर हैं, वो विद्वान हैं। धीर कहते हैं वो धैर्यशाली हैं, वो क्षमा करते हैं, तो वो धीर हैं। जो धीर है अर्थात विद्वान है, वो ईश्वर को ऐसा जानता है और सुखम शाश्वतम, शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तो शाश्वत सुख को कौन देगा? तो ईश्वर को यहां बताया, जो ईश्वर को इस रूप में जानता है कि सब पदार्थों को बनाने वाले ईश्वर, सबको नियंत्रण में करने वाले ईश्वर, हमारे सर्वाधार ईश्वर और हमारे अंदर ईश्वर, जो ईश्वर को सर्वव्यापक मान लेता है और दुख रहित मान लेता है, वो जीवन में सुख ही सुख को प्राप्त करता है। मेरे यदि दुख लाघव होंगे, यदि किसी से होंगे, कोई यदि मेरे जीवन के दुखों को समाप्त करने वाला है, तो परमपिता परमात्मा है। दो नियम को बांध के चलना चाहिए। एक, ईश्वर सर्वव्यापक है, मेरी सारी गतिविधियों को हर पल हर क्षण देखते हैं, और ईश्वर दुख रहित हैं और उनकी शरण में जाने से सुख ही सुख मिलेगा। ये ईश्वर के इस रूप को जो जान लेता है वो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ऐसे ही हम एक श्लोक पढ़ते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कितनी बड़ी यहां बात बताई गई। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। कौन जीवन में शांति को प्राप्त करेगा? तो यहां कहा नित्यो नित्यानाम, जो नित्यों में नित्य है, ईश्वर को जो जान लेता है, नित्य पदार्थी में जिनकी उत्पत्ति नहीं होती, जिनका विनाश नहीं होता, ऐसे तीन पदार्थ हैं, ईश्वर जीव प्रकृति। किंतु यहां पर कहा जो नित्यों में नित्य है, अर्थात प्रकृति तो परिणामी नित्य है, जीवात्मा तो शरीर धारण करता है और उसके शरीर मृत्यु को प्राप्त होते रहता है। इसलिए जीवात्मा और प्रकृति से भी यदि कोई नित्य पदार्थ है, अर्थात बड़ा नित्य पदार्थ है, तो वो ईश्वर है, जो ईश्वर को ऐसा जान लेता है। चेतनश्चेतनानाम, सबसे अधिक यदि कोई चेतन माने ज्ञानी है, चिति संज्ञाने धातु से चेतन शब्द बनता है। सम माने ठीक, सम माने चित, ठीक, और ज्ञाने माने जानना, अवबोधन। सबसे अधिक यदि कोई जानने वाला है दुनिया में तो ईश्वर है। इसलिए उनको, ईश्वर को कहा चेतनों का भी जो चेतन है, अर्थात सब जीवात्मा भी चेतन है, किंतु जीवात्मा स्वभाव से अल्पज्ञ है,
और ईश्वर सर्वज्ञ है। सब कुछ अगर कोई दुनिया में प्रकृति के विषय में, जीवात्माओं के विषय में, हमारे मन के विषय में सबसे पहले सर्वप्रथम जानने वाला, हमारे अंदर विचार आते ही यदि कोई जानता है तो वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को कहा चेतना, चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ईश्वर स्वयं में एक है। देखो विचित्र बात यहाँ पर बताई गई, ईश्वर स्वयं में तो एक है। पाश्चात्य विद्वान लोग, दार्शनिक लोग, ये भारत के भी तथाकथित विद्वान लोग, दार्शनिक लोग वेद में बहुत देवतावाद है बोलते हैं, बहुत ईश्वर का विधान किया गया है बोलते हैं, नहीं समझने के कारण। किंतु ये उपनिषद के श्लोक को यदि ठीक से समझ जाएंगे तो ईश्वर एक है, ये सिद्ध होता है। तो एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इतनी बड़ी बात बताई गई। ईश्वर एक है और असंख्य जीवात्माएं हैं। पशु पक्षियों में भी जीवात्मा है, मनुष्यों में भी जीवात्मा है, चींटी में भी जीवात्मा है, और सब दुनिया में जितने भी असंख्य जीवात्मा है, सब की यदि कामनाओं को कोई पूरी करने वाला है तो ईश्वर है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, और उनको पोषण करने वाला कोई है। विदधाति, दध धारणे और पोषण अर्थ में आता है, ध्यान रखना। धारण भी करता है ईश्वर सब प्राणियों को, पोषण माने उनको पुष्टि भी करता है विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, और उनकी सारी कामनाओं को, अच्छी कामनाओं को पूरी करने वाला यदि दुनिया में कोई है, हमारी सारी कामनाएं पूरी होती हैं ईश्वर से, ध्यान रखना। लौकिक कामनाएं भी, इसलिए हम संध्या में प्रथम मंत्र में क्या बोलते हैं, शन्नो देवीरभीष्टाय। वहां अभीष्टाय का अर्थ क्या है, सांसारिक सुख को देने वाले। सांसारिक सुख को ही कहा जाता है दर्शन की भाषा में अभ्युदय सुख। अभ्युदय माने सांसारिक सुख, और शन्नो देवी अभीष्टाय में जो अभीष्टाय इसका अर्थ सांसारिक सुख, और पीतय का अर्थ मोक्ष सुख। संसार में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को दे करके यदि कोई सुख देने वाला है तो ईश्वर है, इसलिए अभीष्टाय कहा जाता है ईश्वर को। पीतय अर्थात मोक्ष सुख भी यदि कोई देने वाला है तो मेरे प्रियतम प्रभु हैं, सबकी कामनाओं को पूरी करने वाले हैं, तो भी ईश्वर को नहीं मानता व्यक्ति। कितना कृतज्ञ है ये, सब कुछ जो दिया उसको मानता नहीं, उसके लिए समय निकालो बोलने से बहाना बनाता है। संध्या यज्ञ में बैठो उनसे बहाना बनाता है। सब कुछ कामनाओं को वो जबकि पूरी करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तम आत्मस्थम, उसको जो आत्मा में धारण कर लेता है, देख लेता है, ये अनुपश्यंती, ऋषियों के समान जो आत्मा में ईश्वर को देखता है, ऋषि लोग जैसा देखते हैं। अनु बाद में, अर्थात ऋषियों ने देख चुके, ऋषि लोग देख चुके हैं आत्मा को। हम भी ऋषियों के अनुसार ईश्वर को जब आत्मा में देखते हैं, धीरा, हम धीर कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे, और हमको शाश्वती शांति मिलेगी। तो देखो ईश्वर को जो इस रूप में जान लेता है उसको शाश्वती शांति देने वाले ईश्वर यहाँ बताएगा। और यहाँ क्या कहा गया, महर्षि दयानंद जी ने लिखा, हे विश्व विनोदक, हे विश्व को विनोद देने वाले, हर्ष देने वाले, आनंद देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, सुख देने वाले, प्रेरित करने वाले, उत्साहित करने वाले, ये सारे अर्थ निकलेगा विनोदक का अर्थ। प्रेरित करने वाले, जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर प्रेरित करते हैं, उत्साह दे करके, निर्भयता दे करके। ध्यान रखना, बोलते हैं बेटा ये बहुत बढ़िया काम है, इसको करो, आगे बढ़ो, प्रसन्नता देते हैं जीवन में। यज्ञ करने से प्रसन्नता मिलती है, संध्या को संध्या के समान करने से प्रसन्नता मिलती है। वो प्रेरित और उत्साह देने वाले कौन है, तो यहाँ कहा वो विश्व विनोदक हैं ईश्वर। संसार में व्यक्ति सांसारिक पदार्थों में सुख अधिक है और दुखी क्यों होता है, और ईश्वर के ऊपर लांछन लगाता है, क्या, हे ईश्वर आप इन पदार्थों को, सुंदर सुंदर पदार्थों को नहीं बनाते तो मेरी आंख उधर नहीं जाती और हम विषयों में नहीं फंसते। देखो ईश्वर को मानने वाले भी ईश्वर को लांछन लगाते हैं, क्या, हे ईश्वर आप ये सुंदर सुंदर स्त्रियों को, ये सुंदर सुंदर पुरुषों को, और सुंदर सुंदर ये प्राकृतिक पदार्थों को नहीं बनाते तो मेरी आंख उधर थोड़ी जाती। आपने क्यों बनाया, मेरी आंख उधर जाती क्यों है और हम फंसते क्यों हैं, आप ये क्यों कहते हैं कि विषय में मत फंसो। तो देखो प्रकृति को ईश्वर बना करके सृष्टि को दे दिए हैं,
अब मिट्टी से तुम क्या बनाना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है। हमारे पास गेहूं है, उस आटे से जली हुई रोटी बनाना चाहते हो या ठीक रोटी बनाना चाहते हो, वो ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है या हमारे ऊपर। ईश्वर संसार को दे दिए, प्रकृति को दे दिए, उन पदार्थों को लेकर के अच्छी रोटी बनाना और गंदी रोटी बनाना, तुमको स्वयं को रोटी नहीं बनानी आती और ईश्वर को अब हम लांछन लगा रहे हैं क्या, हे ईश्वर आप आटा ही क्यों बनाए जिससे रोटी जली हुई मिलती है हमको। अब बहुत बढ़िया चावल है, उसको ठीक पानी कितना डालना चाहिए, कैसे चावल बनाने से स्वादिष्ट होगा हम नहीं जानते हैं, गीला बना दिए। हम बोलेंगे आप चावल ही क्यों बनाए भगवान, ये गीला ही भात मिलता है। तो ईश्वर प्रकृति के जितने भी साधन दे रखे हैं उनका जो भी ठीक ठीक प्रयोग करेगा, सब ईश्वर के साधनों से उसको प्रसन्नता मिलेगी, उसको आनंद मिलेगा। ये इंद्रियों से आनंद लिया जा सकता है। हम लोग उपनिषद में ये भी पढ़ते हैं कि इंद्रियों को ईश्वर बाहर के विषयों के ओर जाने वाले बनाए हैं, किंतु एक एक कोई साधु आत्मा है जो धीर पुरुष है, वो गंभीर बनता है और अंदर को इन साधनों के माध्यम से देखता है। अर्थात इंद्रियां यदि ठीक नहीं होंगी, इंद्रियों को यदि हम ठीक नहीं रखेंगे तो अंदर को देख भी नहीं सकते हैं। अंदर की आंख तब खुलेगी जब बाहर के सब साधन स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ईश्वर के बनाए हुए सारे प्रकृति के साधन हमको भोग भी देते हैं और अपवर्ग भी देते हैं। हम इन विषय भोगों में फंस करके, अर्थात वो आटा को हम ठीक रोटी नहीं बना करके कच्ची रोटी बना करके आटे से, और जली हुई रोटी बना करके आटों से, आटे से हम आटे के ऊपर ही हम दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वैसे ही संसार के ना समझ लोग ये बोलते हैं, साधक बनने के बाद भी बोलते हैं, हे ईश्वर इन सब साधनों को बनाए ही क्यों, हम इसमें फंसते ही क्यों। हे ईश्वर इसलिए बनाए हैं, इन सब साधनों के माध्यम से तुम मुझे प्राप्त कर लो, ईश्वर को प्राप्त कर लो, मोक्ष को प्राप्त कर लो, इसलिए बनाए हैं। तो इंद्रियों को भी ईश्वर बनाए हैं, इनसे सुख मिलते हैं। और प्रकृति के जितने, तुम कहीं भी चले जाओ तो कितने रमणीय प्रकृति है, जम्मू कश्मीर जाओ वहां मन लग जाएगा। अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के पेड़ों को, पर्वतों को, पानी के धाराओं को देखेंगे तो सब पदार्थों में ईश्वर आनंद आनंद देते हैं। कभी लोग कवि बन जाते थे प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, और वो कविता लिख लेते थे प्रकृति के सौंदर्यों को देख करके। इसलिए हम अपने काव्य अलंकार सूत्राणी में पढ़ते हैं, घूमने से ज्ञान बढ़ता है, प्रकृति को देखने से कवि बनने की एक शक्ति आती है हमारे अंदर। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य को देखने से हमारे अंदर प्रतिभा, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। देखो तो ईश्वर कितने विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, कितने सुंदर पदार्थों को बनाए हैं, उसमें ईश्वर की रचना को हमको देखनी चाहिए और ईश्वर की ओर हमको बिल्कुल आकर्षित हो करके ईश्वर समर्पण का भाव हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहिए। तो इस एक शब्द में महर्षि दयानंद जी ने कितने भावों को भरा है, और एक एक शब्द पर ईश्वर के इन संबोधनों को विचार करते हुए महर्षि दयानंद जी समाधि लगाते थे। हम भी इस शब्द को विचार करके ईश्वर समर्पण हो सकते हैं, ईश्वर प्रणिधान बना सकते हैं, स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं, एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और आगे चलकर निरुद्ध अवस्था को, इसी एक शब्द को यदि ठीक समझ लेंगे तो ईश्वर में हमारी अटूट श्रद्धा और ईश्वर में हमारा अटूट समर्पण का भाव जागृत होगा, जिससे हम नास्तिकता को छोड़ करके आस्तिकता की ओर बढ़ सकते हैं। तो आस्तिकता की ओर बढ़ने के लिए, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव को जगाने के लिए ये एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं और हमको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए एक दिव्य और नया संदेश प्रदान करते हैं। अतः इन शब्दों को
और इन शब्दों में लिखे गए अर्थों को इसी प्रकार हम समझें और जीवन में बहुत आगे बढ़ें। ईश्वर सभी पदार्थों को बना करके स्वयं भी एक ईश्वर पदार्थ हैं, उनको भी जो प्राप्त करेगा वो भी सुखी होगा, और ईश्वर के जितने भी बनाए गए पदार्थ हैं उनको भी जो ठीक ठीक सेवन करेगा, प्रयोग करेगा, वो भी सुखी होगा। क्योंकि ईश्वर एक भी पदार्थ दुख देने के लिए नहीं बना है, सब पदार्थों को ईश्वर सुख देने के लिए बना है। और जो भी संसार में दुखी हो रहे हैं पदार्थों को प्राप्त करने के उपरांत भी, ये देखो जितने भी बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, पैसे वाले हैं, इतने सारे उनके पास साधन हैं, उन सारे साधनों को प्राप्त करके भी वो दुखी हैं। क्यों है पता? वो पदार्थों के कारण दुखी नहीं है, ये गलत फहमी है, पदार्थ बढ़ने से दुख बढ़ेगा। वो इसलिए दुखी हैं, हर समय लोगों से असंतुष्ट रहते हैं। उसको इतना देना चाहिए था वो नहीं दिया, उसको इतना ब्याज देना चाहिए था नहीं दिया, वो मुझे ऐसा बोल दिया, गरम रोटी तुमको देनी चाहिए थी ठंडी दिए। वो घर वालों से दुखी रहता है, तुमको मसाला अधिक डालने के लिए बोला था कम डाले, तुम नमक क्यों नहीं डाले, वो पेड़ को उठा के वहां रखने के लिए बोला था क्यों नहीं रखे, ये सामान वहां ही क्यों पड़ा है। ऐसे कर करके जीवन भर व्यक्ति दुखी रहता है अपने अज्ञान के कारण। किंतु ईश्वर के दिए गए पदार्थ दुख नहीं देते हैं सदुपयोग करने से, उनमें ही पूर्ण सुख है। जो मानता है वो दुखी रहेगा पदार्थों से। हम जो अधिक दुखी रहते हैं ईश्वर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, इसीलिए ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसा होना चाहिए नहीं। जो व्यवस्था मुखिया रहता है या जो संरक्षक रहता है, उसको व्यवस्था बनाने के लिए ये जो नटखट है, नासमझ है, अज्ञानी है, अनुशासन भंग करते हैं, तो उसको बार बार बोलना पड़ता है। जो व्यवस्था प्रमुख रहता है, इसका मतलब वो गुणवान है, वो दुखी नहीं रहता है, वो विद्वान है, वो दुखी नहीं रहता है। नासमझ लोग, जो गांव के लोग व अज्ञानी लोग, अविद्याग्रस्त लोग, क्लेश से युक्त लोग, वो संपत्ति को, वो पदार्थों को और वो चीजों को सब कुछ मान करके, और चेतनों को हमारे अधीन 100% है मान करके, उनसे यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, कामना पूरी नहीं हुई, तो क्रोध को करते रहते हैं और दुखी रहते हैं, जीवन भर वो दुखी रहते हैं ऐसा बोल बोल करके। और ईश्वर के दिए गए संसारी दुखमय है बोलते हैं, ईश्वर के ऊपर आरोप करते हैं। एक प्रकार से तो बोलते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं, दूसरे प्रकार से बोलते हैं ये संसारी दुखमय है। वो देखते नहीं है अपने आचरण के कारण, अज्ञान के कारण दुखी है व्यक्ति। अरे संसार का नियम है राग विराग और योग सृष्टि। हम वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं सृष्टि का अर्थ, संसार का अर्थ है जहाँ राग माने सुख, विराग माने दुख है, उसी को संसार कहते हैं। जो इसको समझ लेगा ना, संसार में सुख और दुख दोनों मिलते हैं, वो कभी भी यहाँ से आत्महत्या करके भागेगा नहीं, कहीं पलायन वाला नहीं बनेगा, पीठ नहीं दिखाएगा, वो संघर्ष करेगा और संसार में मिलने वाले सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा, वो आगे बढ़ जाएगा, जीवन में सफल हो जाएगा। किंतु संसार के जितने भी ईश्वर द्वारा दिए गए पदार्थ हैं वो क्या हैं? विनोदक है, आनंद देते हैं, किंतु प्रयोग करना आना चाहिए। मैं प्रयोग करता हूं, वो साधन है, साध्य नहीं है, वही सब कुछ नहीं है। वो सब कुछ को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए माध्यम है। जैसे गाड़ी कल हमको जाने के लिए माध्यम बना, मैं यदि गाड़ी को ही सब कुछ बोलूंगा और गाड़ी की रक्षणावेक्षणा में ही दिन रात एक कर दूंगा तो वो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। धन को इकट्ठा करने में, उसकी सुरक्षा में ही दिन रात एक कर दूंगा तो मूर्ख कहलाऊंगा। क्या बनेगा, क्या खाऊंगा, उसी की चिंता में दिन रात एक कर दूंगा तो मूर्ख हूं मैं। ऐसे अज्ञानी नहीं बनना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय, ईश्वर विश्व विनोदक है। ईश्वर के स्वरूप को इसी प्रकार हम जाने और माने, इसको स्वीकार करें। हमारे साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते और शांति पाठ। द्यः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरः
आपःशान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जो बोले सो पवित्र वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, गुरुवर ब्रजानंद की, महर्षि देवदानंद की, गौ माता का, वेद की ज्योति, ओम का झंडा किणवंतो ओंकारनादः